भारत के इस हिस्से पर है चीन की नजर। चीन किसी भी हालत में चाहता है भारत की ये जमीन। आखिर क्या खास है भारत की इस जमीन में जिसे चीन किसी भी कीमत पर हथियाना चाहता है? क्यों चीन अक्साई चीन तक देना चाहता है भारत के इस हिस्से की एवज में? बने रहिए जानने के लिए कि क्या है चीन का मास्टर प्लान और क्या है असली भारत चीन विवाद की जड़। वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC। इस बीच कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा है। यहाँ पर कुछ दिन पहले ही पेंगोंग इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। चीन ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय सेना लद्दाख के पास चीन की सीमा पर स्थित पाइजिंग और लुजिन दुआन में अवैध रूप से घुसी है। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद एक लंबे समय से चल रहा है। आए दिन खबरें आती हैं कि चीन की सेना के हेलीकॉप्टर्स भारतीय सीमा में घुस आए हैं। भारत और चीन के बीच ये पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भारत और चीन के बीच कई बार सीमा को लेकर विवाद हुए हैं। आइए समझते हैं आखिर भारत चीन सीमा विवाद है क्या। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बदले अक्साई चीन देने तक को राजी हो गया है चीन की है अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर नजर। साल 2017 की बात है जब बीजिंग की एक मैगजीन को चीन के पूर्व विशेष प्रतिनिधि दाई बिंगुओ ने इंटरव्यू दिया था। उस दौरान दाई बिंगुओ ने भारतीय सीमाओं के संबंध में कहा था कि यदि भारत चाहे तो वह चीन के साथ सीमा विवाद का हल निकाल सकता है। दाई ने कहा कि यदि भारत देश के पूर्वी छोर पर स्थित तवांग क्षेत्र को चीन को सौंपने के लिए राजी हो जाता है तो चीन भी भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित अक्साई चीन में अपने कब्जे का हिस्सा भारत को दे देगा। दाई का यह बयान उस समय आया था जब आतंकी मसूद अजहर NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सदस्यता और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर भारत और चीन आमने सामने थे। बात करें दाई की शर्त को तो भारत सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किसी भी कीमत पर तवांग क्षेत्र को चीन को नहीं सौंपेगा क्योंकि यह क्षेत्र भारत की पूर्ण संप्रभुता वाला क्षेत्र है। चीन ने इससे पहले भी 3 बार सीमा विवाद को लेकर इसी तरह के बेबुनियाद सुझाव पेश किए और भारत ने हर बार चीन के प्रस्ताव को ठुकराया है। आपको याद दिलाते चलें कि साल 1960 में चीन के प्रीमियर जो एनलाई ने भी एक प्रस्ताव पेश किया था जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता और अक्साई चीन पर चीन के कब्जे को मान्यता प्रदान की गई थी। इस शानदार प्रस्ताव को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ठुकरा दिया था। नेहरू के इस फैसले के बाद भारत के प्रति चीन का हौसला बुलंद हो गया। हालांकि भारत ने जैसे ही विकास की रफ्तार पकड़ी तो पश्चिमी सीमा को भारतीय क्षेत्र के रूप में अंकित करना आरंभ कर दिया गया और इसे ही मैकमोहन रेखा नाम दिया गया। इसी मैकमोहन रेखा के निर्धारण के फलस्वरूप देश के उत्तर पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश को भारत के एक अभिन्न हिस्से के रूप में शामिल किया गया। लेकिन चीन मैकमोहन रेखा को खारिज करता रहा। उसका कहना है कि तिब्बत का बड़ा हिस्सा भारत के पास है। भारत चीन सीमा विवाद का समाधान निकालने के लिए एक दूसरा प्रस्ताव LAC प्लस सॉल्यूशन था। बता दें कि LAC भारत तथा चीन के मध्य सीमा निर्धारण के लिए खींची गई एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है। इस प्रस्ताव की पेशकश उस समय की गई जब भारत के तत्कालीन राजदूत AP वेंकटरमन और तत्कालीन चीनी प्रीमियर जियो जियांग के बीच बैक चैनल टॉक हो रही थी। इस प्रस्ताव के तहत भारत के पूर्वी क्षेत्र की स्थिति को यथावत बने रहने देने और पश्चिमी क्षेत्र में चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में कुछ रियायत देने की पेशकश की गई थी। भारत ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। चीन की नजर हमेशा से ही भारत के तवांग क्षेत्र पर रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कभी भी जमीन की अदला बदली नहीं करेगा। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है तवांग जिस पर है चीन की नजर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग भारत के लिए सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर भारत किसी भी तरह चीन से अदला बदली में तवांग को उसे सौंप देता है तो सामरिक और कूटनीतिक रूप से अरुणाचल प्रदेश पर भारत की पकड़ कमजोर हो जाएगी जिसे चीन हमेशा से अपना हिस्सा बताता रहा है। दूसरा, तवांग के कब्जे में आते ही चीन देर सवेर अरुणाचल प्रदेश के बाकी हिस्से पर भी अपना दावा ठोक सकता है। ऐसे में तवांग को चीन को सौंपना भारत के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। इसके अलावा तवांग के बदले चीन जिस अक्साई चीन इलाके को भारत को सौंपने की पेशकश कर रहा है वो बंजर और बर्फीला क्षेत्र होने के कारण भारत के लिए ज्यादा महत्व नहीं रखता। इसलिए अक्साई चीन को लेकर भारत कभी भी चीन से टकराने के मूड में नहीं रहता, जबकि अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत का रुख हमेशा से मुखर रहा है। तो दोस्तों, ये थी पूरी विवाद की जड़। कैसे मैकमोहन रेखा अस्तित्व में आई, किस प्रकार चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर अपनी बुरी नजर गड़ाए हुए है और किस तरह चीन ऐसे अजीबोगरीब ऑफर दे रहा है कि अक्साई चीन ले लीजिए और तवांग हमें दे दीजिए। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।